हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो चैप्टर 2 पार्ट से लिया गया है। 20 के दांत, चैप्टर का नाम है 20 के दांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सवाल दिए हैं, ध्यान से यहाँ पे देखिए। 20 के दांत के लेखक कौन है बाबू? तो ललिन बिलोचन शर्मा है। तो फर्स्ट में सवाल बोल रहा है बाबू, 20 के दांत के कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत की जो कहानी के रचयिता है बाबू, वो कौन व्यक्ति है? तो ललिन बिलोचन शर्मा है। यानी फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनका फुल नाम है ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है बाबू कहानी, वो कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 2 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 की कहानी कैसी कहानी है बाबू? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, 20 के दांत समाज के वर्ग की मानसिकता है उजागर करती है। तो मध्य वर्ग की करती है बाबू। 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य वर्ग को मानसिकता के उजागर करती है। 20 के दांत के समाज की किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग को करती है, इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है, 20 के पाठ की विधा है। 20 के पाठ है जो बाबू, ये कहानी है कि निबंध है, यही बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 20 के दांत एक बाबू कहानी है, कहानी पे ये डिपेंड है। तो 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि 20 के दांत का जो चैप्टर है बाबू, ये कहानी पर निर्भर है, इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। 20 के दांत का जो कहानी का प्रमुख पात्र है बाबू, ये खोखा पर निर्भर है, इसलिए 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। 6 नंबर सवाल बोला जा रहा है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो एक सुशील थी। सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी बाबू, ये क्या थी? तो सुशील टाइप की थी, इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखा जाए। 7 नंबर सवाल बोल रहा है, गिरधर लाल का बेटा है तो मदन। गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था बाबू? तो मदन था, इसलिए 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर बोल रहा है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी थे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे बाबू? तो किरानी थे। यानी 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। सेन साहब की नई मोटरकार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। सेन साहब के जो मोटरकार थी बाबू, किस रंग की थी? तो काली रंग की, इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो 10 नंबर सवाल देखा जाए। सेन साहब की नई मोटरकार कितने की थी? तो 7,500 की थी, इसलिए 10 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखा जाए। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटा को, इसलिए 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए। 12 नंबर सवाल बोला, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने
चकनाचूर किया था, तो कासू ने कर दिया था बाबू। इसलिए 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13वां सवाल देखा जाए। सेन साहब की आँखों का तारा है बाबू तो खोखा है। 20 के दांत का जो चैप्टर है बाबू उस पार्ट में निर्भर ज़्यादा खोखे को दिखाया गया है, इसलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। सेन साहब की आँखों का तारा एक खोखा है, इसलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 14वां सवाल देखा जाए। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह टाइप के आदमी थे। सेन साहब जो व्यक्ति थे बाबू ये तानाशाह टाइप के व्यक्ति थे, इसलिए 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल देखा जाए। 15 नंबर सवाल बोल रहा है मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। मदन जो बाबू है वो किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का, इसलिए 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखा जाए। 16 नंबर सवाल बोल रहा है मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो लट्टू खेलने की ललक, सही बात है, लट्टू खेलने की ललक के कारण दोनों का झगड़ा का संबंध था, इसलिए 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लट्टू खेलने की ललक। चलो 17वां सवाल देखा जाए। 17वां सवाल बोला मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। मदन को एक मार पीटना खाना बहुत मामूली बात थी, इसलिए 17 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 18वां सवाल देखा जाए। खोखा किन मामलों के लिए अपवाद था? तो घर के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में थे, सही बात है। खोखा एक लड़ प्यार के मारे उसको दुलार के मारे भी बिगाड़ दिया गया था, इसलिए वो घर के लिए भी नियमों के लिए धज्जियाँ भी उड़ाने में थे, इसलिए 18 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में, सही बात है। खोखा जो घर के नियम के जो था वो धज्जियाँ उड़ाने में एकदम लग गए थे, इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखा जाए। खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने, सही बात है, मदन ने तोड़ डाले थे। 20 के दांत के कहानी का जो चैप्टर है बाबू उस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे तो इस कहानी को आप लोग और सही याद होगा। खोखा को दो दांत किसने तोड़ा था बाबू? तो मदन ने तोड़ दिया था, गिरधर लाल के बेटा ने। इसे 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए 20 नंबर सवाल देखा जाए। 20 नंबर सवाल, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है, सेन साहब ने कहा था, इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल देखा जाए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की थी, सही बात है। पांचों जो लड़की थी बाबू वो किसकी बहन थी? तो खोखा की थी, इसलिए 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। चलिए 22 नंबर सवाल देखा जाए। 22 नंबर सवाल बोल रहा है 20 के दांत की तरह लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है, ये तो बात सही है। अब पूछा जा रहा है कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 18 फरवरी 1916 में, इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 18 फरवरी 1916 में ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए 23 नंबर सवाल देखा जाए। 23 नंबर सवाल बोला महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? 23 नंबर सवाल बाबू बोला जा रहा है इस पंक्ति को कौन से व्यक्ति ने लिखे हैं, किस चैप्टर से लिया गया है बाबू? तो बहादुर चैप्टर से है कि मछली चैप्टर से कि 20 के दांत से? बहादुर तो 5 पार्ट हो गया, 20 के दांत का ये पंक्ति है बाबू। 20 के बाद दांत है जो चैप्टर बाबू, उस चैप्टर में इस बात को, इस पंक्ति को लिया गया है। महल वाले झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल ही वाले ही जीतते हैं, सही बात है। इसलिए 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये पंक्ति जो है वो 20 के दांत में लिखा गया है बाबू, इसलिए 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल देखा जाए। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यतीन्द्र मिश्र का, यानी 24 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनाम दास है जो पोथा बाबू उपन्यास, वो किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक की कृति है? तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखी गई है, इसलिए 24 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल देखा जाए। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किस है? खोखा को। इसलिए 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 26वां सवाल बोला जा रहा है, हिंदी कविता में परपदवाद की प्रवर्तक कौन है? तो ललिन बिलोचन शर्मा है, सही बात है। 20 के दांत के जो राइटर है बाबू, उन्हीं के द्वारा ये प्रवर्तक को माना गया है, इसलिए 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो ललिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है, सही बात है। ललिन बिलोचन शर्मा, यानी 27 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखा जाए सवाल। झोपड़ी वाले महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले, सही बात है। जो 20 के दांत जो पंक्ति है बाबू, जो दिखाया गया है वो महल वाले ही जीतते हैं, इसलिए 28 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 29वां सवाल देखा जाए। 29वां सवाल बोला जा रहा है, इस वीडियो को मात्र 2 क्वेश्चन बच गया है, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? 29 का मेरा करेक्ट ऑप्शन नैसर्गवादी सभ्यता को, 29 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच गया है सवाल। 30वां सवाल बोला जा रहा है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है तो मित्रवत, इससे 30 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।